वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ सॉकर शोडाउन। और आज हम बात करने वाले हैं नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडी एंड रिसर्च इन लॉ रांची के बारे में। तो आप लोगों ने अगर पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो फटाफट जाके देख लो, बिकॉज क्लैट 23 की अलॉटमेंट प्रोसेस अब स्टार्ट होने वाली है और आप लोगों को डिसीजन मेकिंग में ये वीडियोस बहुत हेल्प करेंगे जब आपको चूज करना पड़ेगा किस कॉलेज को ऊपर और किस कॉलेज को नहीं लेना है। So let's start with the very first slide, that is what we already know about NLU रांची। क्या क्या चीजें हमें बेसिक सी पता है, यहाँ तक हमें समझ में आता है कि क्लैट प्रोसेस के थ्रू ही इसका एडमिशन होता है और कितनी परसेंटेज रिक्वायरमेंट है मिनिमम। तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है, जो 12th टेकर है, जिन लोगों ने इस बार पेपर दिया था, आप लोगों को इतनी मिनिमम रिक्वायरमेंट 12th में फुलफिल करनी पड़ेगी, अदरवाइज लेटर ऑन आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है। 2010 में एनएलयू रांची लोकेट हुआ था और वर्किंग में स्टार्ट हो गया था। रांची झारखंड में लोकेटेड था। ओके, कॉलेज की बात करें तो कंपैरेटिवली बहुत नया है इन कंपैरिजन टू द एनएलयू, जो हम लोगों ने बहुत सारे अभी डिस्कस किए हैं। अब जितने भी एनएलयूज हम बचे हुए डिस्कस करने वाले हैं वो अपनी सीरीज में लेटर डेट पे ही स्टैब्लिश हुए हैं, तो उनको लेकर प्लेसमेंट और इंटर्नशिप की डाटा बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग नहीं दिखते हैं, ना ही पता चलते हैं उनकी वेबसाइट्स पे। एनआरआईएफ रैंकिंग के थ्रू जो वो लोग डेटा सबमिट करते हैं वही एक प्राइमरी सोर्स होता है जज करने का कि किस तरीके से आपको इस कॉलेज को रैंक करना है अपनी प्रेफरेंस में। बाकी बहुत बेसिक स्ट्रक्चर, दैट इज बीए एलएलबी कोर्स देता है और कोई कोर्स अभी नहीं है यहाँ पे। तो हमने पिछले एनएलयूज में, अगर आपने वीडियोस नहीं देखे तो फटाफट जाके देख लो कि हमने पिछले एनएलयूज में बहुत सारे एनएलयूज ऐसे देखे थे जो कि बीए भी देते हैं, बीकॉम भी देते हैं, बीएससी भी देते हैं एंड डिफरेंट कोर्सेज। एमएनएलयू नागपुर एजुकेशन का डिफरेंट कोर्स ऑल टुगेदर चलाता है, तो एक पूल ऑफ वेराइटी बच्चे के पास में है। सो यहाँ पे थोड़ा सा ये एनएलयू खटकता है हमें कि यार अभी भी इतने टाइम बाद भी एक ही कोर्स पे बच्चे स्टक रह रहे हैं, उनको मल्टीपल चॉइस या मल्टीपल ऑप्शंस नहीं दिए जा रहे हैं। सो बीएलएलबी, इसके अलावा एलएलएम और पीएचडी, जो अभी शायद हमारे लिए इतनी रेलेवेंट नहीं हो, बट हाँ एलएलएम और पीएचडी के कोर्सेज भी है। एक पीजी डिप्लोमा के कोर्सेज भी ये देता है इन एनिमल राइट्स, दैट इज समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट और डिफरेंट। किसी एनएलयू में हमने नहीं देखा है कि पीएचडी डिप्लोमा इन एनिमल राइट्स अभी तक दिया है। तो और इसके लिए हमें इतना ज्यादा स्ट्रेस करने की भी जरूरत नहीं है, बिकॉज ग्रेजुएशन लेवल पे ये पीजी डिप्लोमा हमारे लिए इतना काम का नहीं है। बट हाँ, थोड़ा सा स्ट्राइकिंग फीचर ये कि शायद उनका सेंटर ऑफ एनिमल राइट अट्रैक्टिव हो या फिर काम बहुत अच्छा करता हो। इसके अलावा अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की अपन बात करें तो आप देख सकते हो कि बहुत अच्छी सी फोटो दिख रही है यहाँ पे स्क्रीन पे अपन को कि इंफ्रास्ट्रक्चर काफी टॉप नॉच बनाया गया है। और इसका प्लस पॉइंट ये है कि जितने भी लेटर ऑन एनएलयूज होते हैं उनके पास सारी मॉडर्न एमिनिटीज होती है। 67 एकड़ का स्ट्रक्चर है, सिचुएटेड राइट बिसाइड झूमर रिवर एंड दे हैव स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटीज एंड सो एज दैट क्लेम कि सारी यूनिवर्सिटीज में अब एयर कंडीशन से लेके वाईफाई फैसिलिटीज, कंप्यूटर सिस्टम्स एंड अदर एमिनिटीज बहुत टॉप नॉच प्रोवाइड कराई जाती है। इसके अलावा ब्यूटीफुली डिजाइन मेस है, फैसिलिटी ऑफ स्पोर्ट्स बोथ इंडोर एंड आउटडोर अवेलेबल है। स्टूडेंट्स को हॉस्टल्स में भी इंडोर स्पोर्ट्स की फैसिलिटी दी जाती है। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट से बात करने पे ये पता भी चला है। मेडिकल फैसिलिटी 24/7 अवेलेबल है हॉस्टल्स में, तो इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी स्टूडेंट कैन डायरेक्टली रीच आउट टू दिस। Otherwise, the library is claimed to be very huge and have a humongous collection of books and other legal sources that you require throughout your law journey. So, on an average बात करें या बेसिक स्ट्रक्चर देखा जाए तो कॉलेज दिखने में तो बढ़िया लग रहा है कि हाँ इसको प्रेफर किया जा सकता है, स्पेशली फॉर द स्टूडेंट जो ऑलरेडी झारखंड को बिलोंग करते हैं। दिस इज अ वेरी गुड ऑप्शन। इसके अलावा अगर आप सिर्फ पिक्चर्स पे जाएं या थोड़ा सा एस्थेटिकली प्लीजिंग फोटोज देखना चाहें कि हाँ भाई कैंपस लाइफ दिखने कैसी वाली है मेरी 5 साल में, तो मेरे पीछे आप देख सकते होंगे कि ये कैंपस का थोड़ा सा स्ट्रक्चर है, क्लासरूम्स कैसे हैं यहाँ पे और किस तरीके से वर्कआउट होता है। आप गूगल भी करोगे, उनकी वेबसाइट पे भी विजिट करोगे तो इनमें से कुछ इमेजेस आपको वहां भी मिलेंगी और मल्टीपल अदर इमेजेस उनकी इवेंट के भी मिलेंगी। तो आई वुड फेयरली सजेस्ट कि किसी भी कॉलेज को फाइनलाइज करने से पहले जब भी आप अपना स्टेप रखो क्लैट 2023 के अलॉटमेंट लिस्ट के बाद में, उनकी वेबसाइट, उनके ऑफिशियल ब्रोशर बहुत अच्छे से गो थ्रू कर लेना और इस वीडियो को बहुत अच्छे से देख लेना। मूविंग अहेड, हॉस्टल अकोमोडेशन कैसे होने वाला है, कहाँ रहने वाले, क्या नहीं रहने वाले। ना व्हाट दे क्लेम इज कि भाई आप लोग इतनी मेहनत करके अपने घर बार छोड़ के सब
यूनिवर्सिटी हॉस्टल में आते हो, सो दे क्लेम टू प्रोवाइड यू अ वेरी cordial environment, a environment of very homely, vibrant environment, जो कि आपको कभी कमी महसूस नहीं होगी। शेयर्ड अकोमोडेशन है बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए, सेपरेट हॉस्टल्स है, कोविड हॉस्टल्स नहीं है। इनिशियली शेयर्ड अकोमोडेशन है जो कि लेटर ऑन अगर अवेलेबिलिटी होती है तो सिंगल रूम में कन्वर्ट हो जाते हैं, बट इनिशियली आपको शेयर्ड में ही रहना पड़ेगा। आई थिंक ये एक बेसिक चीज है जो कि हम लोगों ने बाकी एनएलयूज में भी देखी थी। मूविंग अहेड, लेट्स नॉट डिस्कस वेरी डीप इनटू द कोर्ट मैनेजमेंट, बट हाँ, इन लोगों को आप देखोगे अपने कैंपस में, अगर आप एनएलयू रांची को विजिट करते हो, चांसलर बहुत रेयरली ऑल्दो कैंपस को विजिट करते हैं, बट चीफ जस्टिस जो होते हैं हाई कोर्ट के, वो चांसलर होते हैं हर किसी एनएलयू के, एक्सेप्ट फॉर द एक्सेप्शन जो हमने आरएमएल लखनऊ में देखा था। तो नहीं देखा है तो फटाफट वो वीडियो भी देख लेना। Chief Justice Dr. Ravi Ranjan is the Chancellor of this university and the Vice Chancellor is Professor Dr. Keshav Rao. इसके अलावा रजिस्ट्रार जो थे वो उनको रिलीव कर दिया गया है लास्ट रजिस्ट्रार को पोजीशन से, और अभी कोई न्यूली अपॉइंटेड रजिस्ट्रार की इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। सो मे बी इस सेमेस्टर जब स्टार्ट होगा या इसका आपका जो सेशन स्टार्ट होगा क्लैट 2023 का, तो शायद उनको अपॉइंट किया जाए, न्यूली अपॉइंट किया जाए। इसके अलावा फैकल्टी पूल की अगर अपन बात करें तो स्टूडेंट रिव्यू से पता चला है कि फैकल्टी पूल क्वाइट एवरेज है इन कंपैरिजन टू दी टॉप एनएलयूज या फिर मोस्ट प्रेफर्ड एनएलयूज जो स्टूडेंट्स के होते हैं, बट डिसेंट फैकल्टी पूल है, एक्सपीरियंस फैकल्टी पूल है, वेल नोन फैकल्टी पूल है। सो ऑन एन एवरेज इट्स अ गुड कॉल। अगर आप सिर्फ फैकल्टी पूल के स्ट्रक्चर पे जा रहे हो तो एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है एनएलयू रांची। एंड रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, रीजन सिंपल बीइंग कि झारखंड स्टूडेंट्स के लिए इतना अच्छा है बिकॉज डोमिसाइल क्राइटेरिया और डोमिसाइल पूल काफी हैवी है इस कॉलेज में। जब मैं आपको सीट्स के बारे में बताऊंगी तो आपको और भी फेयर आइडिया हो जाएगा इस चीज का कि क्यों डोमिसाइल इतना ज्यादा हैवी है इस कॉलेज में। इसके अलावा अगर अपन सिंपल रैंकिंग की बात करें तो आप देख पा रहे होगे एनआरआईएफ रैंकिंग जो है वो 22nd है 2022 की। करियर 360 की जो रैंकिंग है वो 37th है, और अप्रोक्सीमेटली पब्लिक यूनिवर्सिटी में बात करें तो करियर 360 इसको 28th ऑल इंडिया रैंक पे डालता है। सो रैंकिंग भी क्वाइट एवरेज है, पर ऑल इंडिया लेवल पे बात करें तो ये टियर 1 कॉलेज के कंपैरिजन में कंसिडर होगा, कीपिंग इन व्यू कि 800 900 1000 लॉ कॉलेजेस, लॉ यूनिवर्सिटीज हमारे पास हैं, उसमें अगर 22nd 23rd नंबर पे मुझे कोई प्रेफरेंस मिल रही है, एनएलयू का टैग मिल रहा है, तो इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन टू गो फॉर। इसके अलावा बहुत हेवी रिव्यूज स्टूडेंट्स के नहीं है। स्टूडेंट्स कंपैरेटिवली यही बोलते हैं कि एवरेज कॉलेज है, डिसेंट कॉलेज है, स्टिल एक ग्रोइंग पेस पे है कॉलेज विच कंपेयर्स टू एवरी अदर थिंग। एमिनिटीज प्रोवाइड दी गई हैं, बट अभी भी बहुत चीजें अंडर कंस्ट्रक्शन है और अंडर रेनोवेशन है जो चल रही है धीरे धीरे, और काम कर रही है यूनिवर्सिटी उस पर। इसके अलावा नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, बिकॉज अलॉटमेंट प्रोसेस का जो डर है सबके दिमाग में बैठ गया किसको कितनी सीट मिलने वाली है। तो आई होप आप लोग को अपनी स्टेट रैंकिंग भी अभी तक पता चल गई होगी। इस बेसिस पे सीट इस तरीके से अलोकेट हुई है कि जर्नल कैटेगरी झारखंड की अगर अपन बात करें तो 27 सीट है, मतलब अगर अनरिजर्व कैटेगरी की भी बात करें तो ऑल इंडिया लेवल पे भी कुछ सीटें दी गई हैं और झारखंड कैटेगरी को भी कुछ सीटें दी गई है। अप्रोक्सीमेटली ये 50-50 डिवाइडेड है, मतलब 50% रिजर्व्ड है, 50% अनरिजर्व्ड है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी झारखंड 3 सीटें हैं, एससी कैटेगरी 16 सीटें हैं, एसटी कैटेगरी 6 सीटें, एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस की जो कैटेगरी वो 5 एंड बैकवर्ड क्लासेस की अगेन 3 सीट्स। सो दिस इज द कंपाइलेशन ऑफ द सीट्स जो सिर्फ झारखंड स्टूडेंट्स के लिए। तभी मैं आपको स्टार्टिंग में भी रिपीटेडली बोल रही थी कि यार झारखंड स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है बिकॉज डोमिसाइल काफी हैवी है, पर ऑल इंडिया लेवल पे ये एक नेगेटिव एस्पेक्ट माना जाता है कि बहुत ज्यादा डोमिसाइल जब आप कंपाइल कर लेते हो तो आपकी डाइवर्सिटी कॉलेज की थोड़ी सी खराब हो जाती है। तो इसलिए ये थोड़ा सा एक ड्रॉबैक हो सकता है, एक नेगेटिव एस्पेक्ट हो सकता है, और स्टूडेंट्स जो ऑल इंडिया लेवल पे हैं इसे थोड़ा लोअर अपने प्रेफरेंस में रख सकते हैं इस कारण से। और जो कॉलेज में हैं उनके रिव्यू भी सिमिलर ही स्टेचर पर डिपेंड करते हैं कि आप इनको इस कंपैरिजन में थोड़ा नीचे रख सकते हैं। अगर जनरल कैटेगरी की बेसिक सी बात करें अपन तो जनरल कैटेगरी में ऑल इंडिया अनरिजर्व कैटेगरी 27 सीट्स है,
EWS 3 सीट, SC कैटेगरी 5, ST 9 एंड OBC 16। सो अप्रोक्सीमेटली वही हो गया कि 50-60 सीट्स झारखंड की हैं और 50-60 सीट्स ही ऑल इंडिया कैटेगरी की है, तो 50-50% है, बट इट्स अ वेरी ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर द स्टूडेंट्स हु विश टू गो, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स बहुत ज्यादा है। कुछ NLUs हैं जो कि आप आने वाली सीरीज में भी देखोगे या पिछली सीरीज में भी आपने देखा है, जो 60 सीट्स अलॉट करते हैं, तो कंपैरेटिवली पूल बहुत छोटा हो जाता है, कम हो जाता है। ओके, मूविंग अहेड कि भाई अब मिलेगा कैसे, क्योंकि कट ऑफ की टेंशन सबको हो रही है। तो टू बी वेरी फ्रैंक, की डिस्क्लेमर आउट सबके लिए बोल देती हूँ कि इसके बेसिस पे अपनी 23 की रैंकिंग जज मत करना। इस साल सीटें शफल हुई हैं, कुछ कॉलेजेस ने सीटें इंक्रीज भी की हैं, कुछ कॉलेजेस भी एडिशनल ऐड हुए हैं 23 के लिस्ट में, तो कंपैरेटिवली नंबर ऑफ सीट्स और रैंक शफल होना बहुत 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 नॉर्मल है। ठीक है, अगर काउंसलिंग इनवाइट आया है तो फटाफट भर देना, बिल्कुल मत सोचना, बिकॉज अगर हम कंसिडर भी हो रहे हैं काउंसलिंग के लिए तो भी वो एक इंपॉर्टेंट चीज है। मूविंग अहेड, जर्नल कैटेगरी की, ऑल इंडिया रिजर्व कैटेगरी की बात कर रही हूँ, अनरिजर्व कैटेगरी की बात कर रही हूँ मैं। जनरल कैटेगरी में 2020 की अगर बात करें तो 1290 के आसपास रैंक गई थी, और 2022 में 1730। अब आप देखो कि यहाँ तक पूल 500 रैंक का डिफरेंस हो गया, तो 23 में भी नॉर्मल है कि 200-300 रैंक का फर्क आ सकता है। ठीक है, तो ये चांस कोई भी अगर आपको बोले कि भाई नहीं लेना, लेना जरूर है। काउंसलिंग प्रोसेस का इनवाइट आया है, भरना जरूर है, कुछ नहीं पता होता। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, भाई लिस्ट बहुत लंबी चलने वाली है, अगर लास्ट में भी वेकेंट सीट निकलती है तो हमें कंसिडर होना है उसके लिए। तो अप्रोक्सीमेटली 1700 रैंक पे गई है। स्कोर की बात करें तो 75 से 78 का स्कोर वेरिएशन करता है, पर एक बार रैंक आने के बाद में इस स्कोर की इतनी वैल्यू अपने पास नहीं है, अपन को सिर्फ रैंक से मतलब है कितना लास्ट गया है। सिमिलरली SC कैटेगरी ऑल इंडिया लेवल पे 2022 में रैंक गई थी 10,000 के अप्रोक्स, 21 में 11,700 एंड 2020 में 10,600 के आसपास। तो 10,000 से लेके 11,500 तक का वेरिएशन अपन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ST में 16,000, 19,000 एंड 18,000, दैट इज 16,000 से लेके 19,000 का पूल वेरिएशन। OBC कैटेगरी 1900, 2500, 2600, 98, इतना वेरिएशन भी, मतलब 500-700 रैंक का वेरिएशन हर किसी कैटेगरी में आया है। तो 23 में भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि थोड़ा सा हाइप हो सकता है। इसके अलावा EWS कैटेगरी 2020 में थी नहीं, 2021 में 1600 रैंक एंड 2022 में 2094 रैंक। इसके साथ साथ में आप देख पा रहे होंगे कि 2022 के नंबर अवेलेबल नहीं है। सिमिलरली जैसे 23 में भी उन लोगों ने मेरिट लिस्ट नहीं निकाली है, 22 में भी नहीं निकाली थी, बट 21 और 22 के नंबर आपके पास है। आप चाहो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो इसका, अपने पास रख लो, शायद आपके बाद में भी काम आ जाए। या किसी को अगर अपन को बताना हो कि भाई तुम्हें NLU झारखंड किस रैंक तक अप्रोक्सीमेटली मिल सकता है या कितना आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, तो वो लिस्ट अपने बहुत काम आएगी। अब मेन मुद्दे पे आते हैं, कॉलेज तो पहुंच गए, पैसा कितना खर्च करना पड़ेगा, एंड दिस इज बेसिक स्ट्रक्चर फॉर एवरी सिंगल NLU। आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कि ये पूरा जो लिस्ट है वो फीस पर्टिकुलर्स का ही है, इसमें सब कुछ इंक्लूडेड है आपका। दैट इज बेसिक एम्यूनिटीज जो आपको हर साल देनी पड़ती है, ट्यूशन फीस हो गई एंड अदर फिक्स चार्जेस जो आपको हर साल देने पड़ते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे चार्जेस होते हैं जो रिफंडेबल डिपॉजिट्स होते हैं, मतलब आप अभी दोगे पर 5 साल बाद वो आपको वापस दे दिए जाएंगे, जैसे मेस डिपॉजिट, लाइब्रेरी डिपॉजिट हो गया। उसके अलावा वन टाइम पेमेंट होते हैं जो आपको फर्स्ट ईयर ऑफ इन्वेस्टमेंट देने होते हैं। एंड लास्टली हर साल फीस इंक्रीमेंट भी करता है NLU, तो अप्रोक्सीमेटली 5-10% का हाइक हर साल देता है, तो उस हिसाब से भी आपकी रैंक, आपकी फीस जो है वेरी कर जाती है। ठीक है, सो इसलिए अप्रोक्सीमेटली आप 5 इयर्स की बात करो तो इन लोगों ने तो 5 साल की फीस दे दी है कि भाई बेड़ बुड़ा के आपकी फीस 10,500,000 रुपए के आसपास पड़ेगी, तो 10 लाख 1,000-2,000 रुपए के आसपास आप मान लो कि इधर उधर के खर्चे भी मिला के 10 लाख इज द फिक्स अमाउंट दे हैव सेड। एंड इसके बाद में डिस्क्लेमर भी है कि अगर कोई भी वेरिएशन होता है वो कंप्लीटली यूनिवर्सिटी के डिस्क्रेशन पे है कि वो बढ़ा भी सकते हैं इस फीस स्ट्रक्चर को। ठीक है, तो इन सारी चीजों का ध्यान रखना, बट 10 लाख रुपीज फॉर एन NLU इज नॉट अ बैड डील, इट्स अ गुड आस्क। ठीक है, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली हर NLU का वेरिएशन इतना ही जा रहा है। ठीक है,
तो फीस की बात हो गई, सीट्स की बात हो गई, ये समझ में आ गया कि भाई ये बेसिक स्ट्रक्चर चीजें मुझे ध्यान में रखनी है, इस रैंक पे ये कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा। पर क्या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज और अवार्ड की कंपैरिजन में मुझे इस यूनिवर्सिटी को सोचना चाहिए, इसके बारे में एक्सपेरिमेंट करना चाहिए कि हाँ मैं यूनिवर्सिटी ले सकता हूँ कि नहीं ले सकता, या ले सकती हूँ कि नहीं ले सकती। तो आई वुड सजेस्ट कि हाँ, हम एवरेज में अगर बात करें तो उनकी वेबसाइट्स पे और जितने भी न्यूज आर्टिकल्स उनके अकॉर्डिंग आए हैं कि रांची ने कैसा परफॉर्म किया है पिछले कुछ पास्ट ईयर्स में, सो बहुत रीसेंट डेटा नहीं है, 21 22 का डेटा नहीं है, बट हाँ 2016 2017 18 तक का डेटा अवेलेबल था कि हाँ इतने कॉलेजेस में स्पोर्ट्स फेस्ट जो है होते हैं, और ये लोग खुद की टीम भी भेजते हैं और उसमें लोग विनर तक भी हैं। देयर आर मल्टीपल अवार्ड्स, जो HNLU रायपुर का स्पोर्ट्स फेस्ट होता है क्लॉसल, उसमें भी ये लोग काफी ज्यादा मल्टीपल अवार्ड लेकर आए हैं, काफी ज्यादा अवार्ड लेकर आए हैं। सो स्पोर्ट्स कल्चर अपन मान सकते हैं कि थोड़ा सा हाई एंड पे है। इस कंपैरिजन में अगर मूटिंग या डिबेट्स या MUN की बात करें तो बहुत ज्यादा डेटा अवेलेबल नहीं है, जो कि एक अनदर अपने लिए स्ट्राइकिंग पॉइंट है कि यार मूटिंग और डिबेटिंग में थोड़ा सा लॉ कॉलेज को बहुत आगे बढ़ चढ़ के पार्ट लेना चाहिए। इसका कारण सिंपल सा ये भी हो सकता है कि बहुत सारे बैचेस अभी तक इस कॉलेज से नहीं निकले हैं, तो स्टूडेंट पूल धीरे 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 ग्रो कर रहा हो, धीरे धीरे बढ़ रहा हो। ओके, लास्ट जो डेटा हमें मिला है मूट कोर्ट कंपटीशन का, वो ये है इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ जिवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर, जिसमें नेशनल मूट कोर्ट कंपटीशन हुआ था और उसमें यहाँ की टीम क्वार्टर फाइनलिस्ट थी। इसके अलावा कोई रीसेंट अगर मूट कोर्ट कंपटीशन हुआ है और कोई रांची का बच्चा इसको देख रहा है तो आई वुड सजेस्ट कि आप कमेंट बॉक्स में बताओ जरूर कि रांची ने और कौन से कॉम्पिटिशन जीते हैं, चाहे वो डिबेट्स है, MUN है, या कुछ भी ऐसा अचीवमेंट जो अभी रिसेंट हुआ है, ताकि इस साल बच्चा जो सेलेक्ट कर रहा है वो एक बैलेंस डिसीजन ले पाए इन चीजों पे, बिकॉज इन जर्नल हमें ये डेटा नहीं मिला है यहाँ पे। सो थोड़ा सा एक नेगेटिव एस्पेक्ट अपने पॉइंट पे। अब आ जाते हैं कि भाई और कोई स्कोप है, मतलब स्पोर्ट्स हो गया, मूट कोर्ट हो गया, MUN हो गया, डिबेट हो गया, सारी यूनिवर्सिटीज की बात करती है, पर क्या इसके अलावा कोई ऐसे सेंटर्स हैं जिसमें बच्चे रिसर्च पब्लिकेशंस के लिए जा सकते हैं? देन यस, कुछ कमिटीज और क्लब्स और कुछ सेंटर्स ऐसे हैं जो कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको कॉलेज में मिलेंगे, और एक थोड़ा सा इंटरेस्ट एरिया के हिसाब से यू कैन डिवाइड, जैसे मूट कोर्ट कमेटी हो गया, जर्नल एडिटोरियल न्यूज़पेपर कमेटी हो गया, लाइब्रेरी, इंटर्नशिप, प्लेसमेंट सेल, कमेटी ऑफ इन्फोटेक, लीगल एड, ट्राइबल राइट्स, चाइल्ड राइट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड कल्चरल कमिटी। बाय डिफॉल्ट एंड देयर शुड बी अ स्पोर्ट्स कमिटी एज वेल। देयर इज सम ऑफ द कमिटी दैट यू कैन गो फॉरवर्ड विद इट। ये थोड़ा सा एक अच्छा फीचर लगता है मुझे पर्सनली किसी भी NLU में, कि आपको अपने इंटरेस्ट एरिया के हिसाब से ये सेंटर्स और क्लब्स जो मिल जाते हैं। अगर सेंटर्स और क्लब बहुत लिमिटेड हैं तो बच्चों के पास में ऑप्शंस भी लिमिटेड होंगे, पर जिस तरीके से अपन यहाँ देख सकते हैं ट्राइबल राइट्स, चाइल्ड राइट्स, IPR, इस तरीके के सेंटर्स हैं। So the students who are interested in these kind of centers, I would suggest फर्स्ट ईयर में जाके इन सेंटर्स में जरूर अप्लाई करना और एनरोल करना अपने आप को। और जो इंटरेस्ट है, अगर पहले से पढ़ के जाओगे इनके बारे में और इनके बारे में थोड़ा सा रिसर्च करोगे, थोड़ा रीड करोगे, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा पॉइंट रहेगा। ठीक है, अब आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पे, दैट इज भाई प्लेसमेंट कैसे होने वाले, इंटर्नशिप कैसे होने वाली है। जैसे जैसे आप NLUs में थोड़ा लेटर पीरियड पे जाते आते हो, मतलब थोड़े न्यूअर NLU में जाते हो, आपके प्लेसमेंट कंपैरेटिवली एवरेज होते जाते हैं, बिकॉज जब बहुत सारे NLUs के आप ये मानिए कि एलुमनाई नेटवर्क नहीं स्टैब्लिश होता, बहुत सारे बैचेस नहीं बनते, उनके एलुमनाई नेटवर्क हर जगह नहीं होता, तो कंपैरेटिवली उनके प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स उस NLU के जिसका एलुमनाई नेटवर्क बहुत हैवी, ओके, थोड़ा सा एवरेज चला जाता है, तो वो एक कंपैरेटिव एनालिसिस होता है। बट NLUs डे 1 भी आप अगर कंसिडर करो कि भाई कहीं किसी कॉलेज में जाना है, तो सबसे पहले स्ट्राइकिंग फीचर होता है कि भाई नेशनल यूनिवर्सिटी में जाना है, उसके बाद ही आप किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी को एक्सपेक्ट करते हो। सो प्लेसमेंट के मामले में अगर हम रांची की बात करें स्पेसिफिकली, सो अप्रोक्सीमेटली 110 स्टूडेंट हर साल ग्रेजुएट होते हैं, उसमें से 16%
ये लास्ट 3 साल का डेटा है। 22-16 स्टूडेंट्स कुछ प्लेस हुए हैं, तो अप्रोक्सीमेटली 15 से 20 स्टूडेंट ही प्लेस हुए हैं। तो 100 में से 20% का रेशियो है कि 20% स्टूडेंट्स कुछ प्लेस होते हैं। उसके अलावा काफी बच्चे हायर स्टडीज के लिए भी जाते हैं, तो 20 कुछ परसेंट ही स्टूडेंट्स हायर स्टडीज के लिए भी जाते हैं। 14, 22 एंड 19, दैट इज 3 साल में इतने स्टूडेंट्स स्ट्रक्चरिंग के लिए हायर स्टडीज के लिए चले गए, वो लोग प्लेसमेंट कमेटी में प्लेसमेंट के साथ में नहीं बैठे। अब प्लेसमेंट की बात करते हैं तो सैलरी एक बहुत बड़ा डिटरमाइंड फैक्टर होता है, जो हमारे दिमाग में होता है कि यार प्लेसमेंट किस हिसाब से काम करेंगे। तो अगर सैलरी की बात करें, दैट इज इन एवरेज सैलरी जो एक स्टूडेंट को मिली है लास्ट ईयर, दैट इज 7 लाख रुपीज। 7 लाख से लेके 650 के बीच में, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 50 to 55,000 पर मंथ के हिसाब से सैलरी एनएलयू रांची ने अपने प्लेस स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कराई है उनके प्लेसमेंट सेल के थ्रू। अदरवाइज दिस डाटा डज नॉट इंक्लूड कि अगर किसी को पीपीओ मिला है जस्ट बिकॉज ऑफ द एनएलयू नेम या उसकी अलग इंटर्नशिप्स की वजह से, तो ये सारा डेटा नहीं इंक्लूड होता इसमें। तो ये प्लेसमेंट सेल का डेटा है कि भाई हमारी तरफ से जो बच्चे प्लेस हुए हैं इन जर्नल, वो सारे स्टूडेंट्स कहाँ कहाँ से हैं। So 7 lakh, 6 lakh 50, it's quite an average salary, median salary, not too much that we can expect, but not bad at well. So for the students who are expecting to get an NLU, I would suggest you can go forward with it. तो सब कुछ बात कर ली, सबको डिस्कस कर लिया कि भाई सीट्स कितनी है, कट ऑफ क्या जाती है, प्लेसमेंट किस हिसाब से, कमिटी किस हिसाब से। सो आई होप इन सारे पूल के बाद में आपके पास एक फेयर डिसीजन होगा कि मुझे इस कॉलेज में जाना है कि नहीं जाना। अगर एवरेजली बात करें तो एनएलयू है, इट्स अ गुड कॉल फॉर यू। अगर सिलेक्शन होता है तो बहुत अच्छे से जाना। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर अदर क्वेश्चंस एज वेल, जो कि आप लोग अपने फ्रेंड से या फिर अपने सीनियर से पूछते हो, और कुछ एफएक्यूज हमको भी स्टूडेंट्स ने पूछे हैं, जिसमें which is the better option between MET Law School Delhi and NLU Ranchi? Quite a good call here in MET Law School Delhi और रांची के बीच में एनी डे बेटर। अगर स्टूडेंट रिव्यू की बात करें या कॉलेज परफॉर्मेंस की भी बात करें तो एनएलयू रांची को प्रेफरेंस देते हैं स्टूडेंट्स, और आपको भी एनएलयू रांची को ही प्रेफरेंस देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि एनएलयू है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है, तो आपको एक पेडिस्टल ऊपर उसको प्राइवेट यूनिवर्सिटी से रखना पड़ेगा। ओके, secondly, does NLU Ranchi provides access to legal database to their students? Yes, it does. Almost all the NLU does that. कुछ NLU में 10 डेटाबेस होंगे तो किसी में 7, 8, 9 होंगे, पर सारे NLUs में एक सर्टेन अमाउंट ऑफ डेटाबेस होते हैं। मनुपात्रा, SCC ऑनलाइन, लेक्सिस नेक्सस, वेस्ट, ठीक है, वेस्ट लॉ एंड एवरीथिंग। सो आप लोगों को ये सारे एक्सेस मिलेंगे, सारे स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किए जाते हैं, सो नो वरी अबाउट दैट एस्पेक्ट। आर देयर एनी नोन फेमस एलुमनाई फ्रॉम एनएलयू रांची? हाउ इज द एलुमनाई नेटवर्क? यहाँ पे थोड़ा सा बैलेंस आउट हो जाता है, बहुत ज्यादा एलुमनाई नेटवर्क अवेलेबल नहीं है। हमने भी स्टूडेंट से रिव्यू पूछे और बात करी तो हमें पता लगा कि बहुत ऐसे कोई फेमस एलुमनाई भी नहीं है जो बहुत ज्यादा वेल नोन हो, मे बी बिकॉज स्टूडेंट पूल अभी बहुत छोटा है और एलुमनाई नेटवर्क भी थोड़ा सा कम है। तो दैट इज समथिंग जो कि आप एक नेगेटिव एस्पेक्ट देख सकते हो। अदरवाइज ऑन एन एवरेज इट्स अ गुड कॉलेज टू गो फॉरवर्ड विद। सो सारे बैलेंस आउट कर लेना, सारे कंपेयर कर लेना और फिर ही अपना एक डिसीजन लेना whether you should go for this college or not. And for all the students जो एनएलयू रांची पढ़ रहे हैं, हमें बताओ कि 23 के कैंडिडेट्स को एनएलयू रांची को क्यों चूज करना चाहिए या फिर क्यों नहीं चूज करना चाहिए। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।